लखनऊ से इस समय की एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर इस समय यजदान बिल्डर की बिल्डिंग तोड़ी जा रही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यजदान बिल्डर की ये बिल्डिंग है जिसको ध्वस्त किया जा रहा है। 7 मंजिला ये इमारत जिसको तोड़ने के लिए लगातार मजदूर लगाए गए हैं और लखनऊ विकास प्राधिकरण का ये एक्शन है। 36 परिवारों की सांसें अपने फ्लैट में अटकी हुई हैं। 48 से 36 फ्लैट्स की हो चुकी है रजिस्ट्री, जो मामला पहुंच चुका है कोर्ट भी। लेकिन अब बीच में जब 2 दिन बिल्डिंग की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को रोका गया, उसके बाद फिर से बिल्डिंग को तोड़ने का, गिराने का काम शुरू हो चुका है। मोहम्मद शबाब एक बार फिर से लाइव जुड़ चुके हैं इस खबर पर और जानकारी के साथ। ताज़ा अपडेट लेते हैं मेरे सहयोगी से। मोहम्मद शबाब, दिखाइए कार्रवाई किस तरह से चल रही है और कितनी तेजी से यजदान बिल्डर की जो ये इमारत है इसको गिराने का काम किया जा रहा है। और देखिए, इस वक्त हम लोग यजदान बिल्डर्स की उस बिल्डिंग के बाहर ही मौजूद हैं, जहां पर एलडीए लगातार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहा है। इस वक्त छत के तमाम फ्लोर्स को तोड़ने का काम चल रहा है और बीच में 1-2 दिन काम को रोका गया, लेकिन उसके बावजूद बाद एक बार फिर से जो है वो कार्रवाई की जा रही है। हालांकि जो बायर्स हैं वो इस बात को बार बार कह रहे हैं कि सिविल कोर्ट की तरफ से उन्हें स्टे का ऑर्डर मिला है, लेकिन उसके बावजूद एलडीए की कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। हालांकि अभी तक एलडीए के अफसरों के पास लिखा पढ़ी में कोई भी आदेश नहीं आया है, किसी भी तरीके का कोई भी कागज कोर्ट की तरफ से उन तक नहीं पहुंचा है। लिहाजा ये जो कार्रवाई चल रही थी वो अभी भी बदस्तूर जारी है। एलडीए के अधिकारी कर्मचारी भी जो है वो मौके पर ही मौजूद हैं, लेकिन किसी भी तरह से चूंकि कोई भी आदेश साइन उनके पास नहीं पहुंचा है और ना ही किसी तरीके से कोई भी परिवार का व्यक्ति उस आदेश की कॉपी को लेकर के यहां पर पहुंचा है। बस कहा यह जा रहा है कि सिविल कोर्ट की सुनवाई हुई है और सुनवाई में जो है वो इस जो एलडीए जो ध्वस्तीकरण कर रहा था उसे रोकने का जो है वो आदेश है। देखिए, मेरे पास उसकी एक सॉफ्ट कॉपी है, हालांकि ये साइन नहीं है। सिविल जज सीडी पूर्णिमा प्रांजल की ये कॉपी है, जिसमें लिखा गया है आदेश की तरफ से कि प्रार्थना पत्र C12 स्वीकृत किया जाता है। प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थना पत्र आदेश संख्या 39 नियम 1 व 2 CPC पर आपत्ति निस्तारीकरण का प्रश्नगत संपत्ति के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई न करें। वादी को आदेशित किया जाता है कि ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद शबाब जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं नोएडा में पाबंदियां हटने के बाद ट्विन टावर से निकले हुए मलबे का निस्तारण एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। हम आपको दिखाते हैं मलबे के निस्तारण की तस्वीरें। और बीच में ये काम रोका गया, लेकिन अब फिर से ये काम तेजी से शुरू किया गया है। दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की वजह से काम रुक गया था। अनुमान के मुताबिक काम पूरा होने में अभी 2 महीने का वक्त और लगेगा। स्थानीय लोगों को धूल से निकलती हुई धूल से दिक्कत हो रही है, सांस लेने में परेशानी हो रही है। न्यूज़ 18 संवाददाता हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। एनसीआर में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के स्तर को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू किया गया, जिसके चलते कई पाबंदियां हुई और स्टेज 4 में तमाम कंस्ट्रक्शन और सीएनडी वेस्ट मैनेजमेंट जो प्लान थे उनका काम रोक दिया गया था, जिससे ट्विन टावर का जो मलबे का निस्तारण का काम था वो भी रुक गया था। फिलहाल एक बार पाबंदियां हटी हैं, प्रदूषण का स्तर कम हुआ है और यहाँ पर इस समय हम ट्विन टावर जहाँ हुआ करता था वहीं मलबे में जो अब तब्दील हो गया है उसी साइट पर मौजूद है और आप देखेंगे यहाँ पर काम तेजी से किया जा रहा है। 100 से ज़्यादा जो कामगार हैं उनको लगाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो मशीन है 9 से ज़्यादा मशीनें लगा दी गई हैं, जिसमें हाइड्रा मशीन है, जिसमें जेसीबी मशीन है और जल्दी ये काम पूरा हो सके, क्योंकि 3 महीने का वक्त था। 3 महीने 28 अगस्त को ट्विन टावर ध्वस्त किया गया था और 3 महीने में यहाँ पर निस्तारण करना था, लेकिन काम बीच में प्रभावित हुआ। बढ़ते प्रदूषण के चक्कर में काम रुक गया था और उसका काम तेजी से किया जा रहा है। कैमरामैन अनिल के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा।